परिपोषक सार्वभौम श्रीरामचन्द्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीराम राम आनंद धाम, जय जय राम जानकी राम, सीता मात मनोभिराम, जय जय राम जानकी राम, रणरंग भीमा साकेत राम, जय जय राम जानकी राम, आदर्श मूर्ति हे सार्वभौम, जय जय राम जानकी राम। ओम नमो वेंकटेशाय। श्री कोदंडराम स्वामी आलय उंटीमेट्टा से आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं भगवान श्री राम की गरुड़ वाहन सेवा का। श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के माध्यम से आप यह पवित्र कैंकर्य देख पा रहे हैं, यह शोभा यात्रा देख रहे हैं। आज गरुड़ वाहन सेवा भगवान की जा रही है। वाहनाय महाविष्णोम पक्षिंद्राय बलात्मने गरुड़ाय नमस्तुभ्यम सर्व संपत समध्ये। इस प्रकार से भगवान महाविष्णु के नित्य वाहन श्री गरुड़ हैं। गरुड़ महाराज जी, गरुड़ गमन भी भगवान को कहा जाता है। श्री राम भगवान के ही अवतार हैं, विष्णु के। अतएव महाविष्णु के रूप में जब वो नित्य वाहन के रूप में गरुड़ को स्वीकृत करते हैं, उसी का सम्मान करते हुए भगवान श्री राम आज के दिन गरुड़ जी को अपना वाहन स्वीकृत करते हैं। यह गरुड़ वाहन सेवा अत्यंत महत्वपूर्ण वाहन सेवा है भगवान के लिए। भगवान सदैव गरुड़ से प्रसन्न रहा करते हैं। दासो मित्रम तालवृंतम बितानम पीठम वासो वाहनम च ध्वजश्च एवं भूत्वानेका कथा सर्वधा सह श्रीशम श्रीमान सेवते वैनतेय। यहाँ पर गरुड़ जी को वैनतेय कहा गया है, अर्थात वे विनीता के पुत्र हैं। भगवान श्री महाविष्णु के नित्य वाहन श्री गरुड़ जी सदैव भगवान की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित करते रहते हैं। कहा जाता है कि भगवान विष्णु की सेवा में रत रहते हुए गरुड़ जी जब चलते हैं वेग से, तो उनके पंखों से निकलने वाले ध्वनि वेदों की ध्वनि होती है। वे वेद स्वरूप भी हैं। श्री गरुड़ जी महाराज श्री महाविष्णु को अत्यंत प्रिय है। दास के रूप में, आसन के रूप में, आवास के रूप में, वाहन के रूप में, ध्वजा पर तरह तरह की सेवाओं से भगवान को वे अनवरत संतुष्ट करते रहते हैं। सेवा तत्परता में अग्रगण्य वैनतेय। वैनतेय का अर्थ है विनीता। उनकी माता का नाम विनीता था के पुत्र। भगवान श्री राम की दिव्य मूर्ति का दर्शन भाग्य अत्यंत पुण्यात्मा ही को मिलता है। वैनतेय के पंख ज्ञान और वैराग्य के ही रूप माने जाते हैं। उनके दोनों पंख ज्ञान और वैराग्य के हैं। सिद्ध भक्त गरुड़ जी का दर्शन अभिष्ट सिद्धिदायक है। इस प्रकार से भगवान श्री महाविष्णु के अत्यंत प्रिय और नित्य वाहन श्री गरुड़ जी के दर्शन अत्यंत ही पुण्यप्रद है। इस ऐतिहासिक कोदंडराम स्वामी आलय में यह ब्रह्मोत्सव चल रहा है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम द्वारा यह ब्रह्मोत्सव संपन्न हो रहा है। इस श्री कोदंडराम स्वामी मंदिर का इतिहास देखा जाए तो शिलालेखों से पता चलता है कि सन
1350 में बुक्का राय द्वारा कांपिल्य के राजा बुक्का राय द्वारा इसका निर्माण किया गया था। इसके और प्रगत इतिहास में चला जाए तो देखते हैं कि चंद्रमा ने प्रार्थना की थी भगवान से। भगवान जब नवमी में पैदा हुए थे उस समय चंद्रमा नहीं था, तब भगवान ने चंद्रमा को आशीर्वाद दिया कि ठीक है चंद्रमा, मैं तुम्हारे लिए उल्टी मिट्टा में अपने ब्रह्मोत्सव के लिए उपस्थित रहूँगा। इस प्रकार से भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता की एक शिला मूर्तियाँ यहाँ पर स्थित हैं। एक शिला से ही निर्मित की गई हैं। यहाँ की जो राम, सीता, लक्ष्मण की मूर्तियाँ हैं, भक्तों को अत्यंत आनंद देने वाला यह ओंटीमिट्टा का श्री कोदंड राम स्वामी मंदिर, यहाँ पर हनुमान जी नहीं है। अर्थात जब श्री राम हनुमान जी से मिले भी नहीं थे उस समय इस क्षेत्र में आए थे। वनवास के दिनों में वे इसी क्षेत्र में आए थे। उस समय हनुमान जी से मुलाकात नहीं हुई थी। हनुमान जी से రామభద్ర రఘువీర రవివంశ తిలక నీ నామమే కామధేనువు నమో నమో. రామభద్ర రఘువీర రవివంశ తిలక నీ నామమే కామధేనువు నమో 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 నమో. कौसल्यानन्दवर्धन घन दशरथ सुत भासुरयज्ञ रक्षक भरताग्रजा. कौसल्यानन्दवर्धन घन दशरथ सुत भासुरयज्ञ रक्षक भरताग्रजा. रासिकेक्कु विद्या गुरुव रासिकेक्कु कोदंड रचन विद्या వాసితో సురలు నిను వడి మెచ్చేరయ్యా. రామభద్ర రఘువీర రవివంశ తిలక నీ నామమే కామధేనువు నమో 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 నమో. मारीच सुबाहुमर्दन ताटकांतक दारुणवीरशेखरा धर्मपालका. मारीच सुबाहुमर्दन ताटकांतक दारुणवीरशेखरा धर्मपालका. कारुण्यरत्नाकर काकासुरवरदा. कारुण्यरत्नाकर కాకాసురవరదా. సారెకు వేద విధులు జయవెట్టేరయ్యా. రామభద్ర రఘువీర రవివంశ తిలక నీ నామమే కామధేనువు నమో 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 నమో. सीतारमण राजशेखर शिरोमणि
भूतलपुट अयोध्यापुरनिलया सीतारमण राजशेखर शिरोमणि भूतलपुट अयोध्यापुरनिलया ఈతల శ్రీ వెంకటాద్రి నిరవైన రాఘవ ఈతల శ్రీ వెంకటాద్రి నిరవైన రాఘవ ఘాతని ప్రతాపమెల్లా కడు నిండేనయ్యా రామభద్ర రఘువీర రవివంశ తిలక నీ నామమే కామధేను నమో 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 ओम नमो वेंकटेशाय। जय श्री रामचंद्र की जय हो। आज कोदंड राम स्वामी उंटीमिट्टा के ऐतिहासिक मंदिर की पूर्व विधियों में भगवान श्री राम गरुड़ वाहन पर दर्शन दे रहे हैं और अपने भक्तों के हृदयों में आनंद का संचार कर रहे हैं। भक्तगण सभी श्रद्धा के शोभा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। भगवान श्री राम का वर्ष में एक बार होने वाला यह रामनवमी ब्रह्मोत्सव उंटीमेट्टा में बड़े ही धाम से मनाया जाता है। देखिए इन नर्तकों को जो अपने नृत्य के द्वारा अपनी भक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, भगवान श्री राम का स्वागत कर रहे हैं, उनके प्रति अपनी आस्था को प्रकट करते हुए अर्चक स्वामीगण पूर्ण विधि से की सेवा कर रहे हैं, उनकी उपासना में लगे हुए हैं और यह शोभा यात्रा बड़े ही धूमधाम से निकल पड़ी है। भगवान श्री राम गरुड़ के वाहन पर आरूढ़ होकर श्री कोदंड राम स्वामी मंदिर की पूर्व विधियों में दर्शन दे रहे हैं। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। इस मंदिर की विशेषता यह है कि राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्तियां यहाँ आपको दर्शन देंगी। हनुमान जी यहाँ नहीं मिलेंगे, क्योंकि सामने हनुमान जी को अलग से भले ही बैठाया गया हो, लेकिन इसका यह भक्तगण स्थल पुराणों के हिसाब से यह पता लगता है कि भगवान राम, सीता, लक्ष्मण जब वनवास उस समय हनुमान जी से उनकी मुलाकात नहीं हुई थी, इसीलिए हनुमान जी यहाँ मुख्य मंदिर में हनुमान की मूर्ति नहीं है, जबकि सभी मंदिरों में, भगवान राम के सभी मंदिरों में हनुमान जी की मूर्ति आपको दिखेगी। इस प्रकार से यह मंदिर अपनी विशेषता लिए हुए है। श्री रामचंद्र जी ने इस क्षेत्र में अपने कर्म किए थे, उन्होंने अपना वनवास काटा था। यहाँ पे भगवान श्री राम का आदर्शमय चरित्र सदैव सनातनियों को प्रभावित करता रहा है, उनके अनुयायी बनते रहे हैं। किस प्रकार से मानव जीवन को जिया जाए, अपने संबंधों को कैसे निभाया जाए, अपने माता पिता, भाई बहनों, पति पत्नी इत्यादि के संबंध किस प्रकार से होने चाहिए, इसके मानदंड स्थापित किए भगवान श्री राम ने, क्योंकि वे स्वयं परब्रह्म थे और परब्रह्म ही इतनी कष्ट उठाकर इस तरह का जीवन जी सकता है और एक आदर्श प्रस्तुत कर सकता है। देखिए ये महिलाएं अपने विशिष्ट अंदाज में नृत्य करती हुई अपने भक्ति का प्रदर्शन कर रही हैं। कितने उत्साह और आनंद के साथ ये स्त्रियां भगवान राम के प्रति अपने भक्ति का परिचय दे रही हैं नृत्य के माध्यम से। उंटीमिट्टा कड़पा जिले में स्थित है और यह ऐतिहासिक मंदिर, यहाँ पर बहुत ही बड़ा विशाल कल्याण मंडप है, जहाँ कल जो है सीताराम कल्याण का
वैभव हमें देखने मिलेगा। इसे आंध्र का दूसरा भद्राचलम भी कहा जाता है और अयोध्या भी कहा जाता है। यह बहुत ही महिमामय क्षेत्र है। यहाँ पर लोगों की अत्यधिक श्रद्धा है। अत्यधिक पुरातन मंदिर होने के कारण लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा यहाँ रहता है। इस प्रकार से ओंटी मिट्टा का यह ऐतिहासिक मंदिर जो है तो में हृदयों में आनंद का संचार करता है और सर्वोत्कृष्ट आनंद को प्रदान करने वाला है। भगवान श्री राम की यह सुंदर झांकी देखिए, गरुड़ जी के ऊपर वे सवार हैं और निकले अपने भक्त को धन्य करने के लिए। भगवान श्री राम अत्यंत कृपालु एवं दयालु हैं। वे परब्रह्म तो ही हैं, साथ में एक बहुत ही न्यायप्रिय और कृपालु राजा भी थे। राम राज्य इस सृष्टि में प्रसिद्ध है। राम राज्य में उन्होंने कई जो है ऐसे कार्य किए जिससे प्रजा का कल्याण हो सके। एक महान राजा के समान भी भगवान राम ने आदर्श प्रस्तुत किया था। गरुड़ पर यह वाहन बहुत ही सुंदर झांकी प्रस्तुत कर रहा है। अर्चक स्वामी गण भगवान के समीप हैं। वे भगवान को विधि पूर्वक उपासना कर रहे हैं और सभी नर्तकियां यहाँ पर नृत्यांगनाएं अपने दर्शनीय नृत्य से भगवान की सेवा कर रही हैं। यह भक्ति का एक बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण इन शोभा यात्राओं में हमको देखने को मिलता है। विशेषतः सनातन धर्म में भगवान राम के अवतार का अत्यधिक महत्व। अयोध्या में जब से यह रामलला का मंदिर भी बना है, से और भक्तों में एक दृढ़ आत्मबल का संचार होने लगा है। भगवान श्री राम का अवतार कई मायनों में हमारे लिए एक आदर्शमय अवतार है। उन्होंने सदा ही दुखों में कैसे जिया जाए यह उदाहरण प्रस्तुत किया। भगवान ने सदा ही अपने कष्टों में अपनी सहन शक्ति एवं अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए इस अवतार को पूर्ण किया था और भगवान ने हमें यह राह दिखाई कि दुखों से घबराना नहीं, अंततः विजय धर्म की होती है। रावण के अत्यंत शक्तिशाली रावण जो तीनों लोकों का विजेता था और भगवान राम तो ब्रह्म थे, लेकिन उन्होंने एक साधारण मानव के रूप में ही अवतार लिया था। एक साधारण मानव की तरह वे क्रम से परिश्रम हुए, पूरी तरीके से उन्होंने अपनी योजनाबद्ध तरीके से अपने दुखों को दूर करने का प्रयास किया। रावण की इतनी शक्तिशाली सेना को उन्होंने कुछ वानरों की सहायता से ही परास्त कर दिया और समुद्र में बांध बांधने का जटिल कार्य भी उन्होंने संपन्न करके यह बता दिया कि मनुष्य चाहे तो सब हो सकता है। लेकिन भगवान श्री राम ने हमें यह सीख दिया कि भगवत भक्ति को कभी न छोड़ें। भगवान श्री राम ने भगवान शंकर के शिव को स्थापित किया रामेश्वरम में और पूर्णतः श्रद्धा भाव से उस शिवलिंग को बना करके वहाँ पर पूजा अर्चना की और उसके बाद जो है समुद्र में राम सेतु का निर्माण करते हुए कुछ वानरों के साथ लंका में प्रवेश कर गए और उस दुराचारी रावण के विशाल सेना को परास्त करते हुए राक्षसों को का संहार करते हुए माता सीता को छुड़ा लिया, अपनी धर्म पत्नी को। इस प्रकार से न्याय के पक्ष में सदा विजय होती है। भगवान श्री राम का रामबाण यह बताता है कि धर्म के लिए वह हमेशा अपने भक्तों के साथ है। भक्तों का बुरा करने वाले, भक्तों की हमेशा बुराई करने वाले लोगों को
राम बाण से दंडित किया जाता है। भगवान श्री राम ने दंडित तो किया ही राक्षसों को, रावण को, लेकिन वहां पर भी वे अपनी उदारता दिखाते रहे। रावण को अंत काल तक उन्होंने अवसर दिया। अंतिम दिन जिस दिन उसकी मृत्यु होनी थी, उससे एक दिन पहले रावण पस्त हो चुका था, गिर चुका था। उसके पुत्र मार डाले गए, भाई कुंभकर्ण की हत्या हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन रावण ने अपना अहंकार नहीं त्यागा। उसका मुकुट गिर गया। भगवान राम के सामने कौन सकता है? वो तो परब्रह्म थे, सर्वशक्तिमान भगवान, सर्वव्याप्त भगवान के सामने वह मूर्खता कर रहा था। उसे मालूम नहीं था कि ये परब्रह्म से मैं टकरा रहा हूँ, उससे कौन टकरा सकता है। भगवान राम ने, यद्यपि वो साधारण मनुष्य के रूप में ही आए थे, भगवान राम ने कहा कि रावण जाओ, आज तुम चले जाओ, आज तुम थक गए हो, पस्त हो गए हो। अगर तुम्हारी राक्षसी प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है और तुम फिर से अच्छे मार्ग पे आते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम्हारी राक्षसी प्रवृत्ति का अंत न हो तो कल पुनः युद्ध के लिए आना, मैं तुमको यही मिलूंगा। भगवान श्री राम ने महान वीर पराक्रम के साथ अपने अवतार काल को पूर्ण किया था। भगवान श्री राम सदैव जो है धर्म के रक्षक रहे। मर्यादाओं में रहते हुए उन्होंने दुष्टों से भी उदारता पूर्वक व्यवहार किया और कई लोगों का कल्याण किया। अरण्य कांड में शरभंग, अहिल्या इत्यादि को उन्होंने तार दिया, उन्होंने उद्धार किया। इस प्रकार से अरण्य कांड को इसीलिए मुक्त రామచంద్రుడితడు రఘువీరుడు, రామచంద్రుడితడు రఘువీరుడు, కామిత ఫలములియగలిగే నిందరికి రామచంద్రుడితడు రఘువీరుడు, కామిత ఫలములియగలిగే నిందరికి రామచంద్రుడితడు రఘువీరుడు. గౌతము భార్యా పాలిటి కామధేను వితడు, ఘాతల కౌశికు పాలి కల్పవృక్షము. గౌతము భార్యా పాలిటి కామధేను వితడు, ఘాతల కౌశికు పాలి కల్పవృక్షము. సీతాదేవి పాలిటి చింతామణి ఇతడు, సీతాదేవి పాలిటి చింతామణి ఇతడు, ఈతడు దాసుల పాలి ఇహ పరదైవము. రామచంద్రుడితడు రఘువీరుడు, కామిత ఫలములియగలిగే నిందరికి రామచంద్రుడితడు రఘువీరుడు. పరగ సుగ్రీవు పాలి పరమ బంధుడితడు, పరగ సుగ్రీవు పాలి పరమ బంధుడితడు, సరి హనుమంతు పాలి సామ్రాజ్యము. నిరతి విభీషణు పాలి నిధానము, నిరతి విభీషణు పాలి నిధానము. గాలిమ జనకు పాలి ఘన
వన పారిజాతము రామచంద్రుడితడు రఘువీరుడు కామిత ఫలములియగలిగే నిందరికి రామచంద్రుడితడు రఘువీరుడు తలప శబరి పాలి తత్వపు రహస్యము అలరి గుహుని పాలి ఆది మూలము తలప శబరి పాలి తత్వపు రహస్యము అలరి గుహుని పాలి ఆది మూలము కలడన్న వారి పాలి కన్నులెదుటే మూరితి కలడన్న వారి పాలి కన్నులెదుటే మూరితి వెలయ శ్రీ వెంకటాద్రి విభుడీతడు రామచంద్రుడితడు రఘువీరుడు రామచంద్రుడితడు రఘువీరుడు కామిత ఫలములియగలిగే నిందరికి రామచంద్రుడితడు రఘువీరుడు కామిత ఫలము ओम नमो वेंकटेशाय। जय श्री राम, जय श्री राम। सीता राम जानकी जय बोलो हनुमान की। इस प्रकार से हम भगवान राम का यह गरुड़ वाहन सेवा देख रहे हैं। यह हमारे करोड़ों जन्मों के पुण्यों का फल है कि हम जो है इसके दर्शन कर रहे हैं। यह ओंटीमिट्टा कड़पा जिला आंध्र प्रदेश से सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के हिंदी प्रसारण SVBC 4 में। यह गरुड़ वाहन सेवा अत्यंत महत्वपूर्ण वाहन सेवा है कि भगवान राम महाविष्णु के ही अवतार हैं और महाविष्णु का यह नित्य वाहन है गरुड़। वाहनाय महाविष्णु पक्षींद्राय बलात्मने गरुड़ाय नमस्तुभ्यम सर्व संपत समृद्ध्यये। इस प्रकार से भगवान महाविष्णु के सर्वाधिक प्रिय अवतार गरुड़ जी आज भगवान राम के वाहन बनकर निकले हैं। अनेक पुराणों में गरुड़ की प्रशस्ति गाई गई है। 108 दिव्य देशों में गरुड़ की सेवा विशिष्ट मानी गई है। भगवान श्री राम के आज वाहन बने हुए गरुड़ अत्यंत ही परम भक्त हैं भगवान के। दास के रूप में, आसन के रूप में, आवास के रूप में, वाहन के रूप में, ध्वजा पर तरह तरह की सेवाओं से भगवान को वे अनवरत संतुष्ट करते रहते हैं। सेवा तत्परता में अग्रगण्य वैनतेय, वैनतेय का अर्थ है विनीता का पुत्र। माता विनीता गरुड़ की माता थी। भगवान श्री राम के दर्शन आरती की जा रही है, उनके दर्शन कीजिए। गरुड़ आज वाहन के रूप में उनकी सेवा में अनवरत लगे रहते हैं। इस दिव्य मूर्ति का दर्शन भाग्य अत्यंत पुण्यात्मा ही को मिलता है। हम सब अपने करोड़ों जन्मों के पुण्यों के प्रतिफल के रूप में इस दर्शन को पा रहे हैं। भगवान श्री राम ने सदैव मर्यादा का पालन करते हुए हमारे सामने एक मान स्थापित के अपने जीवन को मानव कैसे जीना चाहिए, मानव को कैसे जीना चाहिए, यह भगवान श्री राम ने बताया। कष्टों में भी हमें अपने धर्म से डिगना नहीं है, मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करना है। भगवान राम ने एक बार कहा था कि यह रावण
का साम्राज्य, उसकी विशाल सेना के लिए मेरा छोटा भाई लक्ष्मण ही काफी है। लेकिन उन्होंने अपनी सीमाओं का उल्लंघन कभी नहीं किया। वे चाहते तो लक्ष्मण को आदेश दे करके उस पूरी सेना को, रावण की सेना को समाप्त करके माता सीता को छुड़वा सकते थे, लेकिन उन्होंने एक पति का धर्म निभाते हुए अपने कर्तव्य का पालन किया और एक सुनियोजित योजना के तहत उन्होंने लंका पर आक्रमण करके कई बाधाओं को उन्होंने सामना करते हुए अपनी धर्मपत्नी माता सीता को पुनः प्राप्त किया। महान पतिव्रता माता सीता ने भी एक व्रत धर्म के पालन में अपनी पराकाष्ठा को दिखा दिया। जय श्री गरुड़ महाराज। गरुड़ महाराज आज अपनी सेवाएं दे रहे हैं भगवान श्री राम को, जो महाविष्णु के ही अवतार हैं। दासो मित्रम तालवृंतम वितानम पीठम वासो वाहनम च ध्वजश्च एवं भूत्वानेका कथा सर्वधा सह श्रीशम श्रीमान सेवते वैनते। विनीता के पुत्र भगवान गरुड़ महान पुण्यात्मा हैं, महान मातृभक्त भी हैं। वे विनीता माता की सेवा में उन्होंने अपना सर्वस्व लुटा दिया था। अपने पराक्रम से उन्होंने सौतेली विद्रूपा के नागपुत्रों को परास्त करते हुए अपनी माता को विद्रूपा के चंगुल से छुड़वाया था। विद्रूपा यद्यपि विनीता की बहन जरूर थी, लेकिन जो व्यवहार था वह बहुत ही कठोर था, वो क्रूर थी। उसके पेट से ही नाग प्रजाति का जन्म हुआ था और इस प्रकार से विनीता की सेवा करते हुए भगवान गरुड़ अत्यंत प्रिय बने और सर्वश्रेष्ठ मातृभक्त के रूप में भी गरुड़ जी पूजे जाते हैं। इसीलिए जगत के संचालक भगवान जगत पिता श्री महाविष्णु ने उन्हें अपने वाहन के रूप में स्वीकार किया। कृष्णावतार में भी गरुड़ जी कृष्ण की सेवा करते हुए दिखाई देते हैं। वे सदैव जो है भगवान विष्णु की अनवरत सेवा करने में अपना जीवन लगा देते हैं। अनेक पुराणों में गरुड़ की प्रशस्ति गाई गई है। 108 दिव्य देशों में गरुड़ की सेवा विशिष्ट मानी गई है। सुदूर प्रांतों से गरुड़ वाहन सेवा के लिए भक्त समूह उल्टी मेट्टा की पूर्व विधियों में आता है। हे भगवान, हे महाविष्णु, आप हम पर कृपा करें, यह जो है भक्तों का निवेदन होता है। छंदोमयेन गरुड़ेन समूहयामान, गरुड़ पर आरूढ़ होकर ही भगवान गमन करते हैं। भगवान का एक नाम गरुड़ गमन भी है। इसी कारण गरुड़ वाहन सेवा की प्रतिष्ठा और प्रमुखता अत्यधिक है। गरुड़ वाहन पर अधिष्ठित भगवान श्री राम की शोभा यात्रा अत्यंत ही दर्शनीय और पुण्यप्रद है। भगवान गरुड़ जो है वो विष्णु के परम भक्त हैं। कहा जाता है कि वे जब पंख फैलाकर चलते हैं तो पंखों से जो ध्वनि निकलती है, जो हवा निकलती है, वे सब वेदों के स्वर होते हैं। उनका कण कण जो है वेदमय है। वह वेदो ब्रह्मा, वेदों को वे प्रकट करते हैं अपने पंखों के ध्वनि के माध्यम से। इस प्रकार से भगवान गरुड़ सदा सर्वदा भगवान विष्णु की सेवा में अनवरत रहते हैं। इस प्रकार से हम भगवान श्री महाविष्णु के नित्य वाहन श्री गरुड़ महाराज का दर्शन कर रहे हैं, जो आज वाहन के रूप में भगवान श्री राम की सेवा में है। जय हो श्री राम की, जय श्री राम। एक मर्यादा उन्होंने
कीर्तिमान स्थापित किया, एक अच्छे पुत्र की तरह, एक अच्छे पिता की तरह, एक अच्छे पति की तरह, एक अच्छे राजा की तरह, एक अच्छे शत्रु की तरह भी उन्होंने अपनी लीलाएं प्रकट की। जय श्री राम। श्री राम से बड़ा कोई भी मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं हुआ है। वे सर्वोत्तम हैं और रघुकुल दीपक भगवान श्री राम। हनुमान जी ने इसीलिए कहा था कि कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तव सुमिरन भजन न होई। भगवान श्री राम के अनन्य भक्त भगवान हनुमान जी ने कहा था कि भगवान श्री राम, आपकी जब मैं सुमिरन और भजन नहीं करता हूँ, वह समय मेरे लिए विपत्ति का समय है। कहना चाहिए कि भगवान हनुमान जी ने कहा कि प्रति क्षण प्रति पल भगवान की स्मरण करते रहो, भगवान का पूर्णतः अपने स्मरण में उनके नाम को लाते रहो, उनका रूप ध्यान करो, भगवान का सदा सर्वदा अपने हृदय में एक छवि को अंकित करते चलो, तभी तुम्हारा कल्याण हो सकता है, अन्यथा और कोई विकल्प नहीं है। जीवन यापन के लिए थोड़ा बहुत हमें समय निकाल लेना चाहिए, क्योंकि यह शरीर भी भगवान का दिया हुआ है। इस शरीर की रक्षा करने का कर्तव्य भी हमारे ऊपर है, लेकिन यह नहीं कि शरीर की रक्षा ही करते रहे और इस माया मोह में फंस इसी में आनंद ढूंढते रहे। यह संसार उपयोग के लिए है, उपभोग के लिए नहीं है। इस संसार से विरक्ति और भगवान नाम में अनुरक्ति रखना चाहिए। यह संसार माया है, यह भगवान की माया है। मम माया दुरंतया, भगवान कहते हैं। भक्तों, इस माया को तुम नहीं जीत सकते, क्योंकि यह माया मेरे जितनी ही शक्तिशाली है, क्योंकि यह मेरी ही शक्ति है। इसलिए इस माया से कभी भी आप जो है कभी भी इससे टकराने का प्रयास न करें। भगवान की माया बहुत ही बलशाली है, इसने शिव और ब्रह्मा तक को नहीं छोड़ा है। इस प्रकार से इस माया के से मुक्ति पाने के लिए एक ही मार्ग है, वह है भगवत चरण अनुरक्ति, उनके प्रति समर्पण। भगवान स्वयं ही उस माया को दूर कर देंगे। इसको जो है महात्माओं ने समझ लिया है, इसलिए वे तपस्या रत रहते हैं, सदैव भगवान का स्मरण करते हैं। एक ना एक पल ऐसा आता है, वह क्षण जरूर आता है जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं भक्त के त्याग और उसके समर्पण से, और वे सब कुछ दे देते हैं। भगवान के पास जो है सब कुछ वो दे देते हैं, पूरी शक्ति, पूरी संपन्नता। देखिए, भगवान की आरती की जा रही है, अर्चक स्वामियों द्वारा भगवान की प्रार्थना की जा रही है कि हे प्रभु, हम आपसे निवेदन है हमारा कि इस संसार को कल्याण के मार्ग में चलाएं आप। अर्चक गण पूर्ण देखिए, आरती लीजिए, आरती दिखाई जा रही है। भगवान को प्रणाम कीजिए कि यह ब्रह्मोत्सव के गरुड़ वाहन सेवा में उंटीमेट्टा कड़प जिला आंध्र प्रदेश से आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं। इस गरुड़ वाहन सेवा का सीधा प्रसारण हमारे लिए अत्यंत पुण्यप्रद है। कितना आह्लादमय वातावरण है, देखिए, शीतल मंद हवा चल रही है और भगवान श्री राम सामने हैं। जगत पिता, परम पिता भगवान परब्रह्म भगवान श्री राम की शोभा यात्रा गरुड़ वाहन सेवा में निकली है और लोगों को कृतार्थ करते हुए भगवान अपने दिव्य सुमंगल स्वरूप में निकल पड़े हैं। भगवान की कृपा है कि वे आज उंटीमेट्टा श्री कोदंडराम स्वामी के पूर्वी मंदिर के पूर्व वीधियों में शोभा यात्रा द्वारा निकले हैं, अपने भक्तों को धन्य कर रहे हैं। देखिए, भक्तगण सभी भक्तिमय भावना के साथ भगवान के दर्शन करने में लगे हैं और अपना जीवन धन्य कर रहे हैं। जय भगवान, जय श्री राम के उद्घोष के साथ हमें भगवान श्री राम के छवि को अपने हृदय में बैठाना होगा और अपने जीवन को धन्य करना होगा। इस संसार
जय रमा हृदयेश जय चित्प्रकाश जय रमा हृदयेश जय चित्प्रकाश जय तरिगोण्डेश जय वेङ्कटेश जय तरिगोण्डेश जय वेङ्कटेश जय रमा हृदयेश जय चित्प्रकाश जय तरिगोण्डेश जय वेङ्कटेश जय रमा हृदयेश जय चित्प्रकाश जय वेङ्कटेश जय वेङ्कटेश जय वेङ्कटेश जय वेङ्कटेश जय रजताद्रीश जय पार्वतीश जय रजताद्रीश जय पार्वतीश जय सर्वभूतेश चन्द्रसङ्काश जय रजताद्रीश जय पार्वतीश जय सर्वभूतेश चन्द्रसङ्काश जय रमा हृदयेश जय चित्प्रकाश जय तरिगोण्डेश जय वेङ्कटेश जय वेङ्कटेश जय वेङ्कटेश जय वेङ्कटेश जय वेङ्कटेश जय निखिलाध्यक्ष जय पङ्कजाक्ष जय निखिलाध्यक्ष जय पङ्कजाक्ष जय दितिसुतशिक्ष जय भक्तरक्ष जय निखिलाध्यक्ष जय पङ्कजाक्ष जय दितिसुतशिक्ष जय भक्तरक्ष जय रमा हृदयेश जय चित्प्रकाश जय तरिगोण्डेश जय वेङ्कटेश जय वेङ्कटेश जय वेङ्कटेश जय वेङ्कटेश जय वेङ्कटेश जय सत्यचारित्र जय भालनेत्र जय सत्यचारित्र जय भालनेत्र जय परम पवित्र जय पंचवक्त्र जय सत्यचारित्र जय भालनेत्र जय परम पवित्र जय पंचवक्त्र जय रमा हृदयेश जय चित्प्रकाश जय तरिगोण्डेश जय वेङ्कटेश जय रमा हृदयेश जय चित्प्रकाश जय रमा हृदयेश जय चित्प्रकाश जय वेङ्कटेश। ओम नमो वेंकटेशाय।
उंटीमेट्टा श्री कोदंड राम स्वामी का यह ऐतिहासिक मंदिर से पता चलता है कि सन 1350 में बुक्का राय ने इसका निर्माण किया था। यह ऐतिहासिक मंदिर अत्यंत भव्य है और विशाल कल्याण मंडप के साथ यह अत्यंत शोभनीय है। पुरातन मंदिर होने के कारण यह अत्यधिक प्रसिद्ध भी है। आज श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के माध्यम से हम यहाँ रामनवमी में होने वाले ब्रह्मोत्सवों का सीधा प्रसारण देख रहे हैं और आज जो शोभा यात्रा है, वाहन सेवा जो निकली है, वह गरुड़ वाहन सेवा है। भगवान विष्णु के परम भक्त गरुड़ जी आज जो है वाहन के रूप में श्री राम की सेवा कर रहे हैं। वाहनाय महाविष्णोम पक्षींद्राय बलात्मने गरुड़ाय नमस्तुभ्यम सर्व संपत समृद्धये। भगवान श्री महाविष्णु के नित्य वाहन श्री गरुड़ जी जब पंख फैलाकर उड़ते हैं तो यह वर्णन किया गया है कि उनके पंखों से वेदों की ध्वनि प्रतिध्वनित होती है। भगवान श्री विष्णु सदा इसी वाहन का प्रयोग करते हैं। भगवान महाविष्णु के आशीर्वाद से गरुड़ महाराज पूर्ण द्रुत गति से भगवान को जहां चाहे वहां ले जाते हैं। क्षीर सागर मंथन के समय भी मंदराचल पर्वत को उन्होंने उठा करके वहां पे स्थापित कर दिया था। और यह भी कहा जाता है कि तिरुमला जो पर्वत है, इसे वैकुंठ से लाकर भगवान विष्णु भगवान वेंकटेश्वर के आदेश पर उन्होंने यहाँ स्थापित कर दिया है। यह पूरा शेषाचल पर्वत भगवान विष्णु का जो निवास स्थल है, वह गरुड़ जी द्वारा ही लाया गया है। इस प्रकार से गरुड़ जी भगवान विष्णु के परम सेवक हैं और अत्यंत शक्तिशाली भगवान के दिव्य शक्तियों से शोभित हैं। वे भगवान श्री महाविष्णु के नित्य वाहन एवं परम भक्त माने गए हैं। इस प्रकार से जय श्री राम का उद्घोष करते हुए यहाँ भक्तजन अपनी श्रद्धा का प्रदर्शन कर रहे हैं। अनेक नृत्य यहाँ संपन्न किए जा रहे हैं। मंगल वाद्यों के साथ जो है यात्रा है। भगवान श्री राम की सेवा में तिरुमला तिरुपति देवस्थानम TTD के सभी अधिकारीगण एवं कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल के कैमरामैन अपने सेवाओं से हमें संपूर्ण शोभा यात्रा का दर्शन करवा रहे हैं। इस वाहन सेवा का, इस पवित्र कैंकर्य को हम देख पा रहे हैं अपने अनंत करोड़ों जन्मों के पुण्यों के फल के कारण। भगवान श्री राम की यह कृपा है कि हम सब जो हैं आज इस वाहन सेवा, गरुड़ वाहन सेवा का प्रत्यक्ष प्रसारण देख रहे हैं। और वहाँ जो उपस्थित हैं भक्तगण, भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से उनके भाग्य क्या कहने। लेकिन भगवान यहाँ पर एक शर्त रखते हैं कि जब तुम सब मेरा कर रहे हो, उस समय तुम्हारे मन में केवल मेरा ही होना आवश्यक। में कोई और विचार रख करके तुम मेरा दर्शन करोगे तो वह फलहीन होगा। भगवान का कहना है कि मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। ब्रह्म बिंदु उपनिषद में कहा गया है, छांदोग्यो उपनिषद में भी है, नारद भक्ति सूत्र में और अनेक उपनिषदों में, वेदों में कहा गया है कि चित्तमेव ही संसारः। तुम्हारे मन को ही तुम जो है भगवान के चरणों में लगाओ। और ये दर्शन, ये शोभा यात्राएं, ये सब तुम्हारे विश्वास को,
तुम्हारी भक्ति को बढ़ावा देने के लिए ही हैं, लेकिन अंततः भगवान को अपने मन में तुमको स्थापित करना ही होगा, तभी तुम्हारे भक्त का फल तुम्हें मिल पाएगा। भगवान सदैव मन को ही प्राथमिकता देते हैं। मन 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 ही भगवान ने हमें दिया है, जो माया का पुत्र माना जाता है, लेकिन मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो कहा गया है। मन ही बंधन भी करता है, हमारे आत्मा को बंधित कर देता है। भाई बहन, धन, सत्ता, रिश्तेदारी, यह संसार की माया, यह लुभावनी माया में हम फंस जाते हैं और हम सोचते हैं कि यही शाश्वत है। यह धन, ये शान और शौकत, ये सत्ता, ये रिश्तेदारी, यह परिवार, यह सब हमारा है हम सोचते हैं, जबकि यह सब क्षणिक है, कभी भी छूट सकता है। यह शरीर भी हमारे लिए अत्यंत ही अस्थाई माना गया है, क्योंकि हम कभी भी अपने प्राण छोड़ सकते हैं। यहाँ पे कई लोग, क्या होता है, बचपन, शिशु से बचपन, फिर जवानी, किशोरावस्था के बाद जवानी, जवानी के बाद वृद्धावस्था आती है और उसके बाद मृत्यु हो जाती है। कई लोगों को तो जवानी भी नसीब नहीं होती, वे बचपन में ही ख़त्म हो जाते हैं। कुछ लोग तो माँ के गर्भ में ही समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से किसी का कोई ठिकाना नहीं है। यहाँ पे सिर्फ भगवान को मालूम है कि हमारी यह लीला कब तक है। यह परम रहस्य, यह गूढ़तम रहस्य हमें ज्ञात नहीं है, किसी को नहीं मालूम है। भगवान के बनाए हुए भाग्य को इंसान कैसे पढ़ सकता है। वे परम पिता हैं, समय भी उनका अंशावतार है। देखिए भगवान कितने महान हैं, वे कण कण में व्याप्त हैं, वे जो है सर्वसमर्थ हैं। इस प्रकार से भगवान के प्रति हमें नतमस्तक होकर पूर्णतः समर्पित भाव से ही रहना होगा, तभी हमारे भक्ति का पुण्य हमें प्राप्त हो सकता है, भगवान प्रसन्न हो सकते हैं। हमें तो मात्र भक्ति का फल तो भक्ति ही है, लेकिन जो आनंद हमको मिलने वाला है वह भगवान की कृपा से ही मिलेगा। भगवान जब प्रसन्न होंगे तभी हमको जो है भक्ति का आनंद मिलेगा और भगवान के लोक में हम चले जाएंगे और इस शरीर के बंधन से छूट जाएंगे और सदा सदा के लिए भगवान के चरणों में हम समर्पित हो जाएंगे। देखिए भगवान का यह मंगलमय स्वरूप, प्रणाम कीजिए। भगवान श्री राम दया के प्रतिमूर्ति हैं, कृपालु दयालु भगवान श्री राम एक महान राजा, एक परब्रह्म के रूप में जो है वे हमारे सामने आज दर्शन दे रहे हैं। गरुड़ वाहन में गरुड़ जी बड़े ही आनंद पूर्वक राम, सीता, लक्ष्मण को वाहन बन करके, उनके वाहन बन करके गरुड़ जी प्रसन्न मुद्रा में आज निकले हैं। उंटीमिट्टा, कड़पा जिला, आंध्र प्रदेश के श्री कोदंड राम स्वामी मंदिर के पूर्व वीधियों में। हाँ, भगवान श्री राम देखिए कितना सुमधुर मर्यादा पुरुषोत्तम का यह स्वरूप कितना आनंददायी है, सुसज्जित आनंद। माता सीता जगन जननी हमें दर्शन दे रही हैं और परम प्रिय भ्राता लक्ष्मण जी भी साथ में है। इस प्रकार से भगवान श्री राम का यह दर्शन हमारे करोड़ों जन्मों के पुण्यों का फल है। आरती लीजिए, भगवान की दिव्य आरती ग्रहण कीजिए, प्रणाम कीजिए उनको और अपने मन में सदा श्री राम का उद्घोष करते हुए इस शोभा यात्रा, इस वाहन सेवा के दर्शन कीजिए। भगवान श्री राम ने सदा ही भक्ति का संदेश दिया, सदा ही समर्पण का संदेश दिया, सदा ही धर्म का संदेश दिया। धर्म के रक्षक रहे हैं वे सदैव जो है। उन्होंने लोगों को, पतितों को उबारा है। शरभंग को, शबरी को, अहिल्या को उन्होंने तारा है। अरण्य कांड में, वाल्मीकि रामायण का अरण्य कांड, इसीलिए वहाँ 3 महानुभावों को उन्होंने उद्धार कर दिया। सर्वप्रथम शरभंग ऋषि का, फिर जो है
माता अहिल्या का, फिर माता शबरी का कल्याण उन्होंने किया। इस प्रकार से अरण्य कांड को विना व्यङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा व्यङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे व्यङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ